हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर क्लासेस के अंदर। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर इज़ योर कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन में देखिएगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपको एक 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। टेकिंग ए सेंटर, ए पॉइंट को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। एंड टेकिंग बी ए सेंटर, और बी को सेंटर लेके आपको अनदर सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ई सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। और आपको दोनों सर्कल के सेंटर से एक दूसरे सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है उसका देना आपको जस्टिफिकेशन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, आपको ए को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी रेडियस होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट बी पे आपको बी को एज ए सेंटर लेके आपको रेडियस ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लेके और आपको एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने और इस पॉइंट से सर्कल पे, पहले इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए जो हमने ए बी को मिलाया, इस ए बी का कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार इस सर्कल को आप भूल जाओ। ठीक है, तो इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम ए बी का करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही करेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो ए बी की लेंथ है उसकी हाफ से ज़्यादा की आर्क ओपन करके एक आर्क यहाँ लगाते हैं, एक आर्क यहाँ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करते हैं उन दोनों पॉइंटों को हम मीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको मान लेते हैं सी, किसी पॉइंट पे मीट किया। ठीक है, उसके बाद जो ए सी है ना, इस ए सी को या सी बी को एज ए रेडियस लेके इस पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सी ए या सी बी के इक्वल मेज़र लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सर्कल, जो आपका सर्कल ए है उसको भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और बी को भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, यानी इसको हमने एक बार इस सर्कल को भूला था। ठीक है, जो आपका ये वाला सर्कल है इसको मान लिया हमने फर्स्ट सर्कल, इसको मान लिया हमने सेकंड सर्कल, इसको मान लिया हमने आपका थर्ड वाला सर्कल। ठीक है, एक बार फर्स्ट सर्कल को हमने बोला था, तो यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम B1 एंड इस पॉइंट को मान लेते हैं B2, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है सर्कल को। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे को सेकंड सर्कल के मिल जाएंगे टेंजेंट्स। ठीक है, उसके बाद इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए से मिला देते हैं B1 से। ठीक है, ये टेंजेंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद अदर टेंजेंट के लिए जो आपका AB2 पॉइंट है इसको मिला देते हैं सर्कल पे, आपको अदर टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 सर्कल टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखो इस सर्कल पे फोकस करो, यहाँ इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बी पॉइंट को ऐसे मिलाते, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट पे की होता है। ठीक है, तो देयरफॉर इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं जहाँ इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, सर्कल वही ड्रॉ होता, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सर्कल इसी रेडियस का ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इन दोनों को इससे मिला देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं A1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं A2। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, फिर इसका डिज़ायर्ड टेंजेंट हो गया, B1 को मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका BA2 है इसको मिला देते हैं। ठीक है,
इस प्रकार हमने दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या किया, एक लाइन सेगमेंट लिया जिसकी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी थी आपकी 8 सेंटीमीटर। टेक ए लाइन सेगमेंट और ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या किया, ए को हमने सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर एस ए। एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, कहाँ से आपने, ए पॉइंट से, ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या किया, एक अनदर सर्कल ड्रॉ किया, कहाँ से, बी पॉइंट से। थर्ड में ड्रॉ ए अनदर सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी एज ए सेंटर, एंड रेडियस एज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी का कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। मैं क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB which meets AB at C। वो AB को किस पॉइंट पे मिल रहा है, C पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग AC और CB एज रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ किया C को सेंटर लेके। ड्रॉ ए सर्कल थर्ड taking C as a center and AC or CB as a radius which, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, which intersects फर्स्ट सर्कल एट पॉइंट्स, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट्स A1 एंड A2 एंड another circle to at points B1 एंड B2, ठीक है। ऐसे हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, AB1 AB2 को ज्वाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन AB1 AB2 फिर A1B और A2B और A2B, ठीक है। अब हमारे को करनी है इसकी जस्टिफिकेशन। क्या करनी है इसकी, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, देखो
जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, जो A1 है इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये रेडियाई है सर्कल आपकी फर्स्ट सर्कल की। उसके बाद जो A2 है इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद B1 को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद जो आपका B2 है इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जस्टिफिकेशन में लिखेंगे ज्वाइन A1 A2, फर्स्ट ज्वाइन A1 A2 B1 एंड B2 B1 एंड B2 इसको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो आपको आना ये वाला एंगल जो ये आपका सेगमेंट है BA, ठीक है, आपका लाइन सेगमेंट है BA, ये इस रेडियस के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर ये एंगल आप 90 का प्रूफ कर देते हो और जो AB1 लाइन सेगमेंट इसके जो B1 है इसके साथ एंगल बना रहा है 90 का, ये एंगल 90 का प्रूफ कर देते हैं, तो AB1 क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ठीक है। ये इस सर्कल पे हो जाएगा, ये इस सर्कल पे। तो देखो क्लियरली जो आपका एंगल A1B है वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड के सेमी सर्कल में, यानी सेमी सर्कल के अंदर है ये एंगल, और AB1B भी कहाँ है, सेमी सर्कल के अंदर है। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर 90 डिग्री के, ठीक है। क्या राइट डाउन करेंगे हम, एंगल A1B एंड एंगल AB1B lies in the semicircle, therefore angle A1B is equal to 90 and angle AB1B is equal to 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है A1B टचेज द सर्कल फर्स्ट एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रेडियाई A1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, A1B लाइन सेगमेंट A1B एंड अदर भी ले लेते हैं, ठीक है। अदर क्या है, B1B, अदर आपका B1, ठीक है। लाइन सेगमेंट A1B लाइन सेगमेंट एंड B1, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रेडियाई A1 रेडियाई A1 एंड B1 एंड B1 90 के साथ 90 का एंगल बना रही एंड टचेज द सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड at points A1 and B1 तो जो लाइन सेगमेंट सर्कल को टच करे किसी पॉइंट पर रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाए तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, टेंजेंट। तो देयरफॉर A1B एंड AB1 आर दी tangents are the tangents to the circle first and second। उसके बाद सिमिलरली इस बिल्कुल सेम तरीके से जो आपका A2B है और आपका AB2B है ये भी सेमी सर्कल में लाई कर रहे हैं, ये भी दोनों टेंजेंट हो जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि रेडियस के साथ 90 एंगल बना रहे हैं और एंगल किसके द्वारा बनाए गए हैं, डायमीटर के द्वारा दोनों। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका ए टू बी एंड ए बी टू, सिमिलरली ए टू बी एंड ए बी टू आर दी टेंजेंट्स, आर दी टेंजेंट्स। यही आपको जस्टिफाई करना था, जस्टिफाइड, ये चीज़ हमने जस्टिफाइड कर दी। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कि ये सॉरी यहाँ पे इन सेमी सर्कल एंड बाय डायमीटर किस द्वारा बनाए जा रहे हैं ये एंगल, बाय डायमीटर ए बी। ठीक है, ए बी, देयरफॉर ये एंगल हो गया आपके 90 के। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कोई कमेंट है तो कोई कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स, ओके।